दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में खड़े इन नौजवानों के बारे में पुलिस को शिकायत मिली थी कि कुछ लोग साउथ ईस्ट एमसीडी में फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे हैं। इसके बाद क्राइम ब्रांच के कुछ अधिकारी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने पहुंचे और धंधेबाजों ने धोखे से उन्हें भी नकली सर्टिफिकेट बनाकर दे दिए। आजकल जन्म प्रमाण पत्र को लेकर बहुत ही फर्जीवाड़ा चल रहा है। देखिए, मेरे पास यहाँ पर कुछ जन्म प्रमाण पत्र हैं जिसमें सभी जन्म प्रमाण पत्र फर्जी हैं, केवल इसमें एक ही ओरिजिनल है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक डुप्लीकेट बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर दिखाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बर्थ सर्टिफिकेट स्कैम के बारे में। तो जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो केवल आप एक बार ही बनवा सकते हैं। एक से अधिक बर्थ सर्टिफिकेट को रखना कानूनी अपराध होता है, इसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। आपने कई बार न्यूज़ में देखा भी होगा जहां पर डबल बर्थ सर्टिफिकेट रखने के जुर्म में किसी को सजा हो गई है। आजकल जन्म प्रमाण पत्र को लेकर बहुत ही फर्जीवाड़ा चल रहा है, जहां पर कुछ जनसेवा केंद्र वाले और सीएससी केंद्र वाले रुपए लेकर ग्रामीणों का फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवा देते हैं। लेकिन अगर आप उस फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को कहीं पर इस्तेमाल करते हैं और उसमें आप पकड़े जाते हैं तो आपको कानूनन सजा भी हो सकती है। आईपीसी की धारा 471 में लिखा है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो कि फर्जी है और इलेक्ट्रॉनिकली आपके द्वारा तैयार किया गया है और आप उसे किसी असली डॉक्यूमेंट्स की तरह यूज करते हैं तो आपको 3 साल तक की सजा या फिर जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। देखिए, मेरे पास यहाँ पर कुछ जन्म प्रमाण पत्र हैं जिसमें सभी जन्म प्रमाण पत्र फर्जी हैं, केवल इसमें एक ही ओरिजिनल है। आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा अभी कि आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट की पहचान कैसे करनी है और आप इस स्कैम से कैसे बच सकते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं आपको ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है और स्कैमर इसका फ़ायदा उठाकर आपको फर्जी जन्म प्रमाण पत्र कैसे बना कर देते हैं। अगर अभी की बात करें तो ऑल इंडिया में सभी स्टेट के लिए एक सिंगल पोर्टल है जिससे कि आप बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। यहाँ पर आप 21 दिन के अंदर, अगर आपका बर्थ हुआ तो उसके 21 दिन के अंदर, किसी की डेथ हुई है तो उसके 21 दिन के अंदर घर बैठे ही आप पंजीकरण करके बर्थ सर्टिफिकेट या फिर डेथ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसके ऊपर मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। लेकिन जब 21 दिन बीत जाते हैं उसके बाद अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं तो डायरेक्टली आपको सचिव से मिलना होगा, जहाँ आप ग्राम पंचायत सहायक से भी मिल सकते हैं। अगर आप नगर पंचायत में आते हैं तो आपको अपनी टाउन एरिया में जाना होगा। अगर आप नगर पालिका में आते हैं तो आपको नगर पालिका ऑफिस जाना होगा। वहीं से आप ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र या फिर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं और दूसरा कोई तरीका नहीं है जिससे आप घर बैठे जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकें। यहीं पर एंट्री होती है स्कैमर्स की। स्कैमर्स एक ओरिजिनल वेबसाइट से मिलती जुलती ही एक वेबसाइट बनाते हैं और वहां पर बिना लिमिट के बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं और जो बर्थ सर्टिफिकेट में QR है उसके जरिए सत्यापन का ऑप्शन भी अवेलेबल करते हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी तक ओरिजिनल वेबसाइट है जो डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट की, उसमें कोई भी नंबर डालकर सर्टिफिकेट को सत्यापन करने का ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। अब इनका मेन टारगेट होते हैं ग्रामीण लोग जो कि कम पढ़े लिखे हैं या फिर अनपढ़ हैं और ये बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से अपने कस्टमर को टारगेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये कई तरीके के फेसबुक एड्स को रन करते हैं जहाँ पर ये 24 घंटे के अंदर जन्म प्रमाण पत्र बनाकर दे देते हैं। वहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र की फीस जो 500 से लेकर 2000 तक वसूली जाती है। इनके कस्टमर का जो मेन सोर्स होता है वो रहता है इंटरनेट कैफे और सीएससी केंद्र या फिर जो जनसेवा केंद्र है। कुछ जनसेवा केंद्र की इन लोगों ने आईडी बनाई है। जनसेवा केंद्र के लिए ये ऑनलाइन गूगल मैप्स और सीएससी लोकेटर के माध्यम से सर्च करते हैं और उनसे कांटेक्ट करते हैं। उनकी बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की आईडी ये उन्हें प्रोवाइड करते हैं। कुछ वेबसाइट के यहाँ पर पर्टिकुलर एजेंट भी होते हैं जो कि फिजिकली सीएससी केंद्र और जनसेवा केंद्र पर जाकर उनकी आईडी बनाते हैं और उन्हें बताते हैं कि कैसे आप इससे जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। जनसेवा केंद्र और इंटरनेट कैफे वालों के लिए ये कमाई का एक बहुत ही बड़ा जरिया होता है जो कि वो मिस नहीं करना चाहते हैं। जो डुप्लीकेट वेबसाइट है उन पर एक बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए 100 से 150 रुपए की फीस चार्ज की जाती है। वहीं पर जो जनसेवा केंद्र वाले, जो इंटरनेट कैफे वाले इस तरीके की आईडी चला रहे हैं, वो एक बर्थ सर्टिफिकेट बनाने का 500 से लेकर 2000 तक चार्ज करते हैं। तो ऐसे में उनकी काफ़ी मोटी कमाई हो जाती है। और आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, ये जो हमारे फेक बर्थ सर्टिफिकेट होते हैं इनसे आसानी से आधार कार्ड भी बन जाता है। तो लोग भी यहाँ पर ये बर्थ सर्टिफिकेट आसानी से बनवा लेते हैं क्योंकि उनका मेन काम रहता है यहाँ पर आधार कार्ड बनवाना अपने बच्चे का। तो यहाँ पर फेक बर्थ सर्टिफिकेट से आपका आधार कार्ड भी बन जाता है और डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन होना होता है तो वो भी हो जाता है। और अब मुझे ये देखकर बहुत ही हैरानी होती है, हमारी आधार कार्ड जैसी जो कि एक नेशनल आईडी है वो ये फेक बर्थ सर्टिफिकेट से इतनी आसानी से बन जाती है। क्योंकि आज के टाइम में हमारा जो आधार कार्ड है वो हर एक चीज़ से लिंक है और हमारा जो आधार कार्ड है वो इन फेक बर्थ सर्टिफिकेट से बहुत ही आसानी से बन जाता है। अब यहाँ पर देखो, मेरे पास ये 5 बर्थ सर्टिफिकेट है जिसमें कि 4 डुप्लीकेट हैं और एक ओरिजिनल है। अभी आरटीई के फॉर्म चल रहे हैं जो कि फ्री बच्चों के एडमिशन होते हैं, तो वहाँ पर काफ़ी लोग फॉर्म भरवाने के लिए आते हैं क्योंकि मैं एक जनसेवा केंद्र चलाता हूँ।
तो यहाँ पर मैं जब उनके QR कोड को स्कैन करता हूँ बर्थ सर्टिफिकेट को, तो मुझे पता लगता है यहाँ पर 80% जो लोगों के बर्थ सर्टिफिकेट बने हुए हैं हाल फिलहाल के, वो फेक वेबसाइट से बने हुए हैं, उनके सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं है। अब यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट का सत्यापन कैसे होता है, यानी कि आप उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर तरीके तो दो उपलब्ध हैं, लेकिन आप एक ही तरीके से इसे वेरीफाई कर सकते हैं। पहला तरीका जो होता है वो QR कोड को स्कैन करके आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर जब आपको ऐसी जगह ज़रूरत पड़ती है बर्थ सर्टिफिकेट की जहाँ पर इसका नंबर डालना पड़ता है, तो नंबर डालने के बाद आपका नाम और बाकी जो डिटेल्स है वो बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग पोर्टल में आ जाती है, तो वहाँ पर आप इसे चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल नहीं है। जब आप कोई फॉर्म कराएंगे इससे रिलेटेड, तभी यहाँ पर कहीं कहीं वो जरूरत पड़ती है। लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है QR स्कैन करके सत्यापन करने का, वो आप घर बैठे ही कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, किसी भी QR स्कैनर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। काफ़ी सारे फ़ोन्स में ये ऑलरेडी होगा, तो आप उससे भी स्कैन कर सकते हैं। तो आपको ये QR स्कैनर ऐप को डाउनलोड कर लेना है किसी को भी, और उसके बाद जो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है अभी, उसे निकालिए और उसके QR को स्कैन कीजिए। जब आप QR कोड को स्कैन करेंगे उसके बाद यहाँ पर एक लिंक आएगा। उस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हो सकता है आपके सर्टिफिकेट की डिटेल्स आपके सामने खुलकर आ जाए, और कई केसेस में ये भी हो सकता है कि आपकी कुछ भी डिटेल्स यहाँ पर ओपन होकर ना आए। लेकिन अगर आपकी डिटेल्स ओपन होकर आ जाती है तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल है। अब देखो, मेरे पास जो अलग अलग बर्थ सर्टिफिकेट है वो मैं आपको एक एक करके स्कैन करके दिखाता हूँ और आपको अंतर बताता हूँ कैसे आपको ओरिजिनल और डुप्लीकेट की पहचान करनी है। देखो, हमारी जो ओरिजिनल वेबसाइट है वो होती है यहाँ पर CRS-ORGI.gov.in। ये हमारी ओरिजिनल वेबसाइट है जिससे कि हमारा बर्थ सर्टिफिकेट बनता है। अब देखो, मैं पहले यहाँ पर मैंने फर्स्ट सर्टिफिकेट को स्कैन किया, तो यहाँ पर ये वेबसाइट देखेंगे आप, ये पहली वेबसाइट देखने को मिलेगी CRS-ORGI, और इसके बाद यहाँ पर डॉट नहीं लिखा है, उसके बाद यहाँ पर gov.co.in। अब यहाँ पर इन्होंने केवल एक डॉट की कमी छोड़ी है, बाकी सेम टू सेम वेबसाइट को एज इट इज कॉपी कर दिया है। दूसरी वेबसाइट देखेंगे वो यहाँ पर है CRS-ORGI.com। तीसरी वेबसाइट देखेंगे वो यहाँ पर है CRSportal.in। अब यहाँ पर जो चौथा सर्टिफिकेट है, इसे देखकर मैं खुद शॉक हो गया था, क्योंकि इसकी वेबसाइट जो है इतनी ओरिजिनल तरीके से बनाई गई जिसे एक बार देखकर आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो, हमने इस QR कोड को स्कैन किया तो इसकी वेबसाइट सेम टू सेम यहाँ पर बना दी गई है, CRS-ORGI.gov.in। यहाँ तक सेम टू सेम वेबसाइट बना दी गई है। अगर आप एक बार को इसमें देखेंगे तो आप भी इसे ओरिजिनल सर्टिफिकेट मान लेंगे, लेकिन आगे की वेबसाइट देखेंगे तो .apscr.info, तो यहाँ पर पूरी वेबसाइट हमारी यहाँ तक है। अब यहाँ पर स्टार्टिंग की वेबसाइट इनने सेम टू सेम बना दी है, तो इसमें आप भी पता नहीं लगा पाएंगे। अगर आप जल्दबाजी में इस सर्टिफिकेट को देखेंगे तो आप भी इसे ओरिजिनल सर्टिफिकेट समझ लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको इन्हीं चीज़ों को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट होगी ओरिजिनल वो यहाँ पर CRS-ORGI.gov.in के बाद स्लैश लगा होगा, स्लैश के बाद बाकी डिटेल्स लिखी होगी। .in के बाद कोई भी डॉट लगाकर हमारी डिटेल्स अगर आ रही है तो वो सर्टिफिकेट यहाँ पर डुप्लीकेट हो सकता है। और लास्ट में है ये हमारे पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जो कि यहाँ पर ब्लॉक से बना हुआ है। तो इसको अगर आप स्कैन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी ओरिजिनल वेबसाइट यहाँ पर आ जाएगी। अब जितने भी QR कोड को आपने स्कैन किया, तो आप जब गो टू वेबसाइट करेंगे तो हो सकता है कई सर्टिफिकेट में आपकी जो डिटेल्स है जैसी बर्थ सर्टिफिकेट में है वैसी सेम टू सेम वहाँ पर भी दिख जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पर ओरिजिनल हो गया है। और जो वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है उनका मतलब ये है ये वाली वेबसाइट बंद हो गई, क्योंकि यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट की कई नई वेबसाइटें बनाते रहते हैं। कई वेबसाइट का सरकार को पता लग जाता है तो वो बंद कर दी जाती हैं, तो ऐसे में आपकी डिटेल जो है वहाँ पर ओपन नहीं होती है। और जब तक ये वेबसाइट चल रही है तब तक आप QR के माध्यम से अगर सत्यापन करेंगे तो आपकी ओरिजिनल डिटेल्स वहाँ पर आ जाएगी। अब यहाँ पर मैंने जितनी भी वेबसाइट के बर्थ सर्टिफिकेट आपको दिखाए हैं, अगर किसी भी एक वेबसाइट को आप ओपन करेंगे तो उसका इंटरफेस बिल्कुल ही आपको ओरिजिनल वेबसाइट की तरह ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप कुछ भी अंतर नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसकी URL को नहीं देखेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक डुप्लीकेट बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर दिखाता हूँ। और ये बनकर तैयार है हमारा बर्थ सर्टिफिकेट। अब इससे आधार भी बन जाएगा, लेकिन हमें इस स्कैम में नहीं पड़ना है। अब सारी बातों को साइड में रखकर मुद्दे की बात करें, ये स्कैम होते ही क्यों है। तो इसका एक सीधा सा जवाब है कि हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की प्रोसेस है वो बहुत ही टफ है। पहले तो यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि उन्हें जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है या नहीं बनवाना है।
यहाँ पर जो हॉस्पिटल्स हैं प्राइवेट वगैरह, वो यहाँ पर जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर नहीं देते हैं, सादा कागज़ पर उन्हें डिटेल्स लिख कर दे देते हैं और वो उसे ही बर्थ सर्टिफिकेट समझ के घर पर रख लेते हैं। जब उन्हें स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराना होता है, आधार कार्ड बनवाना होता है या फिर किसी योजना का लाभ लेना होता है, तो ऐसे में उन्हें ज़रूरत पड़ती है बर्थ सर्टिफिकेट की। लेकिन अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं तो वहाँ पर लिमिट होती है 21 दिन की। अब यहाँ पर उनका बच्चा 21 दिन से ऊपर का हो गया है, तो यहाँ पर बात करेंगे वो किसी जनसेवा केंद्र पर जाकर हमें बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, तो ऐसे में जनसेवा केंद्र वाले उनके बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर पैसे ले लेंगे और उन्हें इस तरीके का बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर दे देंगे। लेकिन मेरे जैसे अगर कुछ लोग मिलते भी हैं जो उन्हें पूरी प्रोसेस बताएंगे कि आपको सचिव से मिलना होगा, सचिव से मिलने के बाद ही आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा, तो यहाँ पर वो अपना काम छोड़ेंगे, सचिव से जाके मिलेंगे। ऐसे में अगर उन्हें कोई सीधा रास्ता बताता है कि आप उस जनसेवा केंद्र पे चले जाओ, वहाँ आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा, तो उन्हें ये नहीं पता है ये डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है, वो वहाँ पर जाकर पैसे देंगे और अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। और उन्हें भी क्या मतलब है, किसी से उनका काम हो जाना चाहिए। उन्हें आधार कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड आसानी से बन जाता है, तो वो भी इस चीज़ को लेकर ज़्यादा टेंशन नहीं लेते हैं कि हमारा बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या फिर लोकल है। भाई अगर इससे हमारा काम रुकता है तो हम ज़रूर पूछेंगे, ये बर्थ सर्टिफिकेट की वजह से हमारा ये काम नहीं हो पाया। अगर हमारा काम हो जा रहा है तो ज़्यादा लोग इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देते हैं ये बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। अब यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में हर ग्राम में एक पंचायत भवन बनाया गया है, जो कि सचिव के बिहाफ पर पंचायत सहायक वहाँ पर काम करते हैं और वहाँ पर भी वो बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर दे सकते हैं। लेकिन उनका भी फिक्स होता है कि वो 400 से 500 रुपये लेंगे, तभी वो बर्थ सर्टिफिकेट बनाकर देते हैं। मैं विभाग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस पर कोई एक्शन ले और बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने की प्रोसेस जो है सरल करे और 21 दिन की लिमिट को भी हटाए, ताकि लोग आसानी से अपना ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट बना सकें और इस स्कैम से बच सकें। और साथ ही यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट का सत्यापन करने के लिए पोर्टल में ही कोई ऑप्शन दें, ताकि बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर दर्ज कर हम आसानी से सत्यापन कर सकें। जैसे हमारे जाति मूल निवास होते हैं, आय प्रमाण पत्र होता है, तो वहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट पर जाकर हमें सत्यापन का ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ पर हम अपना प्रमाण पत्र का नंबर डालकर आसानी से सत्यापन कर लेते हैं हमारी जो डिटेल्स है वो हमारे सर्टिफिकेट में ठीक है या नहीं है, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। इसी तरीके से हमें बर्थ सर्टिफिकेट के पोर्टल में भी एक वेरिफिकेशन का ऑप्शन ऐड करना चाहिए, ताकि आसानी से लोग अपने बर्थ सर्टिफिकेट का सत्यापन कर सकें और इस स्कैम से बच सकें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। आप इस स्कैम से रिलेटेड अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि लोग इस बारे में अवेयर हो सकें और इस स्कैम से बच सकें। धन्यवाद।